नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और एक बड़े ही अटपटे सवाल का जवाब मैं आज देने आया हूं, जो कि अक्सर हमसे पूछा जाता है क्लासेस में कि सर यूपीएससी की तरफ जाए कि यूजीसी एग्जामिनेशन, ओके, कौन सा बेहतर है, किसकी तरफ हमको अग्रसर होना चाहिए अगर हम एक सफल कैरियर चाहते हैं। तो इस थोड़े से अटपटे सवाल का एक बहुत सटीक और बहुत सिस्टमेटिक आंसर देने में आपको आया हूं, जिससे यू ऑल्सो गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये एग्जामिनेशन आपसे डिमांड करते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और कैसे ये एग्जामिनेशन आपको एक बेहतर करियर के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिकली मैं आपको इन एग्जामिनेशन की डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज के बारे में बताऊंगा एंड उसके बाद यू कैन टेक योर ओन डिसीजन कि कैसे प्रिपेयर करना है, किसको प्रिपेयर करना है, क्या दोनों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यू कैन टेक अ डिसीजन। ओके, चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यूपीएससी वर्सेस यूजीसी नेट। ओके, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं और यूजीसी नेट का एग्जाम भी देते हैं, मल्टीपल चीजें हैं। तो वन सिस्टमेटिकली जरा पढ़ते जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ दीज एग्जामिनेशन। ओके, वन पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि प्रिपरेशन अगर हम यूपीएससी की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूं 1 से 2, बिकॉज सिलेबस ही इतना बड़ा है। यू हैव प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देन मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में तकरीबन 7 से 8 पेपर्स आपको लिखने हैं, जिसमें कुछ ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव भी हैं, ऑप्शनल भी हैं, आप सब्जेक्ट भी, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू भी। ओके, 3 लेवल का तो प्रिपरेशन कोई भी ऐसा 6 महीने वाली प्रिपरेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एनी हाउ इट विल टेक सम टाइम। 1 साल में तो आप तैयारी करेंगे कम से कम, और उसके बाद फिर अपनी रिवीजन वगैरह करते करते वो परिपक्व होते, जिस लेवल का टफनेस है, तो कहीं ना कहीं 2 साल तो मिनिमम है। उसके बाद भी कई बार कई 3-4 साल में लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यूजीसी नेट एग्जाम की बात करूंगा, 6 महीने की स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। ओके, ये उतना टफ एग्जामिनेशन नहीं है। पहली बात तो यूपीएससी जितना टफ एग्जामिनेशन नहीं है, तो टफनेस के लेवल पे हाँ यूजीसी नेट में आपको काफी 6 महीने भी अगर ढंग से आपने पढ़ लिया, ग्रेजुएशन मास्टर्स में ठीक ठाक थे आप, और 6 महीने ढंग से बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली मैंने इसलिए लिखा है कि स्ट्रेटेजिक मींस as per the need of the examination, as per the need of previous year papers। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे सवाल आ रहे हैं उनको भी अगर ढंग से समझ लिया आपने, 3-4 और प्रीवियस ईयर पेपर देख ले, तो आपको समझ में आएगा कि कहां से क्या क्या पढ़ना है। और बहुत सारे मैंने विद्यार्थी देखे हैं जो 2-3 महीने की तैयारी में भी आराम से क्रैक कर लेते हैं, अगर उनका बेस अच्छा बना है। और कुछ लोगों को 6 महीने भी लग जाते हैं, कुछ को साल 2 साल भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। बट हाँ, फिर भी एक सही तरीके का विद्यार्थी 6 महीने में कर सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, ये एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी का एग्जाम आपसे, सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी चाहता है, आपको सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग भी, और इंटरपर्सनल स्किल। ओके, 3 चीजें। मतलब आपको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देना है, जिसमें और उसमें सीसेट का पेपर भी होता है, जनरल जीएस का पेपर भी होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा, फैक्ट, फिगर को याद भी करना, वो भी जरूरी है। और साथ साथ सब्जेक्टिव, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वो वाली स्किल भी चाहिए। और इंटरपर्सनल मींस इंटरव्यू। सो ये तीनों लेवल के लिए 3 डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, अगर वो तीनों खूबियां आपके पास है तो डेफिनेटली आप यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्किल मांगता है कि आप रट्टा कितना अच्छा लगा सकते हैं, कितने सारे फैक्ट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, बट मेजरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर, ईयर्स, फैक्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार की चीजें आती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चीजें ज्यादा होती है, लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा है, एंड बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिव पार्ट थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव वाला पार्ट जिसको आप बेसिकली पढ़ते हैं मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग में। इसके बाद अगर हम जाए सिलेक्शन बेस्ड, ओके, ये एग्जामिनेशन क्या है, सिलेक्शन बेस्ड, कि यहां सीधा आपका जॉब मिलेगा। ये तो सबको पता है भाई, यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो सीधे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर। तो बहुत क्लियरिटी है, सिलेक्शन है। इस एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्शन मिलता है। यहां दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इट गिव्स यू अ सर्टिफिकेट कि यस यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस कंट्री। इस देश में कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी तो उसमें आप क्वालिफाइड हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिलती। ओके, सो अगेन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कोई जॉब नहीं दे रहा नाउ। बट अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज अ जीरो सम गेम। या तो आप हारोगे या जीतोगे। ओके, मतलब पास तो पार, हारे तो हारे, जीरो, ठीक है। वापस बैक टू द जीरो, फिर अगेन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की प्रिपरेशन। बट यहां पे नो सर, यू नेवर लूजेस एक्चुअली। ओके, सो आप यहां पे हारते कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ। नहीं ज्यादा होगा तो पीएचडी क्वालिफाई तो कर ही लेंगे, नहीं ज्यादा होगा तो कुछ नहीं तो नेट क्वालिफाई हो जाएगा, भले जेआरएफ नहीं हुआ तो। ओके, इसमें 3 चीजें हैं। पीएचडी लेवल के लिए क्वालिफाई, ओके, सो यूजीसी नेट एग्जाम आप जब देते हैं तो यू क्वालिफाई फॉर द पीएचडी, कि आपका एक लोअर कट ऑफ जिसमें आपने पीएचडी करने के लिए आप एलिजिबल हो गए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी में एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
दूसरा, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो नेट मतलब आप देश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके हाई कट ऑफ जाता है जेआरएफ का, मतलब रिसर्च फेलोशिप, कि आपको फेलोशिप मिलेगी, आप पढ़ाई भी करते रहिए, 5 साल तक आपके पीएचडी के साथ साथ आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे और 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। ठीक है, फाइन। सो यू नेवर लूज, यू ऑलवेज विन समथिंग इन दिस एग्जामिनेशन। ये एक अच्छी बात है। बहुत रेयरली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कुछ नहीं होता, बट ठीक ठाक भी अगर आपने पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आप जीरो पे नहीं है। यहां यू हैव अ जीरो सम गेम, या तो जीतोगे या तो हारोगे। वापस पूरी प्रक्रिया, और उतना ही टफ, ऐसा नहीं कि अगली बार शायद तक आसान हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में कि एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, अगली बार मेंस नहीं हो पाया, फिर अगली बार सोचा कि चलो इस बार मेंस कर लूंगा, बट प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो, बिकॉज दे चेंज द एग्जाम पैटर्न, टफनेस लेवल, मल्टीपल थिंग्स। ओके, नाउ अब दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक्सट्रीम सोशल एंड अगेन सामाजिक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है भाई। 4 लोग पूछते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, ठीक है, हम तो जिस समाज में रहते हैं वहां पे कि क्या कर रहा है लड़का या फिर लड़की, क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो सामाजिक दबाव रहेगा। आप उतना ले सकते हैं तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहेंगे, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग थिंग। और जिस उम्र में आप यूपीएससी एग्जामिनेशन ये सब कर रहे होते हो, उस समय सभी के घरों में भी स्थिति ऐसी होती है और आपके पास भी जेब में पैसा नहीं होता। यू नीड दैट फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं वित्तीय रूप से भी कहीं ना कहीं थोड़ा संकट रहता ही है, बिकॉज लंबा वक्त है। ऐसा नहीं कि आपने एक साल के लिए घर वालों ने पैसे दिए और एक साल में सिलेक्शन हो गया, नहीं, इट टेक्स टाइम। ओके, इतना आसान भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम यूजीसी की बात करते हैं तो इट मेक्स यू फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ बैड एग्जामिनेशन। ओके, ये मत समझिएगा कि यूपीएससी इस देश का सबसे बोल सकते हैं क्या, सम्मानित एग्जामिनेशन है। बट हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं कि आपके साथ अब आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। ये आपको फाइनेंशियल रिलायबिलिटी देगा, सेल्फ रिलायंस बना देगा 5 सालों के लिए एटलीस्ट। ओके, नौकरी भले नहीं मिलेगी, बट आपने अगर जीआरएफ क्रैक कर दिया 6 महीने की तैयारी में, तो हर महीने 40,000 रुपए आपके जेब में आएगा। साथ में पीएचडी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि फ्री फोकट में आएगा। पीएचडी करने के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, पीएचडी करते रहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ रही है और साथ साथ आपको पैसा आ रहा है जो कि आपके जेब में सपोर्ट देगा। ठीक है, और स्पेशली उस वक्त में जब आपको पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, जो इस देश में बेरोजगारी का आलम है, वो आप सभी अच्छे जानते हैं। ठीक है, नाउ अब आखिरी में आता है यहां यूपीएससी क्या है, इट्स अ सिलेक्शन गिव यू अ जॉब। ओके, सिलेक्शन हुआ तो सीधे जॉब, बट यहां पे कोई जॉब नहीं है। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ कैरियर आपका। अगेन बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज मेजरली लिंक्ड टू द असिस्टेंट प्रोफेसर कैरियर, कि प्रोफेसर बनने के लिए, और ये शुरुआत है। इट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं कि बस यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया और सीधे हम जो है प्रोफेसर बन जाएंगे, नहीं। उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने पड़ेंगे, या फिर कहीं इंटरव्यू हो रहा है तो स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। मल्टीपल स्टेप्स है, बट इट्स अ स्टार्टिंग एंड इट इज द फाइनल गेम। ओके, सो अब ये दोनों में के अंदर डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। अब उसके हिसाब से आप अदर जजमेंट ले सकते हो। ओके, नाउ अब इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के कि सर क्या हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम यूजीसी नेट भी दे सकते हैं एग्जाम? तो डेफिनेटली, ओके फाइन। जो लोग स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करते करते अपना यूजीसी नेट भी निकाल लिया और जीआरएफ क्रैक कर लिया। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, कोई बुरा चीज नहीं है कि एक सरकारी एक प्रकार से एग्जामिनेशन है, आप दीजिए एक प्लान बी के रूप में। अगेन स्पेशली द स्टूडेंट्स दोज हु आर परस्यूइंग फॉर प्लान ए लाइक यूपीएससी, दे कैन ऑलवेज टेक प्लान बी। इट्स नॉट अ बैड थिंग, हैविंग अ प्लान बी इज नॉट अ बैड थिंग, कोई बुरी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत मोटिवेशन लोगों को, कि हमेशा प्लान ए ही रखिए, प्लान बी होगा तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नहीं, इसे मूर्खता कहते हैं, समझदारी नहीं। आप यूपीएससी की तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है, बट साथ में एक सपोर्ट रखिए। तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड रहेंगे तो कल के दिन अगर किसी कारण से, वैसे तो यूपीएससी हो जाएगा, बट अगर किसी कारण से यूपीएससी सिलेक्शन होता है तो आपके हाथ में कुछ पाने के लिए कुछ रहेगा, कि ठीक है चलिए आप थोड़ा सा माथा मारते हैं, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या तो पीएचडी करते हैं, और साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर जीआरएफ क्रैक कर लिया तो फिर यूपीएससी की तैयारी काफी आसान हो जाएगी, बिकॉज जेब में पैसा है, मतलब उसको सदुरुपयोग नहीं करना है, पीएचडी भी करनी है। ओके, यू हैव टू रिस्पांसिबली डू द पीएचडी एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा कि पीएचडी के साथ साथ अपने यूपीएससी की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और अगर निकल गए तो बस इसकी स्कॉलरशिप छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जॉब लग गई तो यहां छोड़ दें, कोई बड़ी बात नहीं, पीएचडी छोड़ दीजिएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। ओके, अगेन सो दोनों एग्जामिनेशन को कंपेयर करने की जगह आई वुड से कि किसकी तरफ जाए, आई वुड से कि आप दोनों को उपयोग कर सकते हैं अगर आपका उस तरीके का कैरियर है। अगर आप एकेडमिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सिर्फ सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट जॉब में, तो डेफिनेटली आप इस पे जाइए। बट अगर आपका एकेडमिक्स का ही मन है, रिसर्च जो है, टीचिंग आपको अच्छा लगता है, तो आप इसके साथ इसको भी एक ऑप्शन रख सकते हो, और जिनको सिर्फ एकेडमिक वो इस ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस मैंने बता दिया। नाउ अब कोई अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को और अच्छे से समझना चाहता है तो एक उसके लिए वीडियो आपके पास अवेलेबल है,
ये वीडियो अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप YouTube पे सिंपली करेंगे यूरिसिनेट क्या होता है टाइप कीजिएगा YouTube पे जाके, तो आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारी जानकारी है। यूरिसिनेट जीआरएफ एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या स्टेप्स है, ऑल द इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो उसको देख के आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड रहिए एंड इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और स्पेशली डू सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल। ओके, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे रेगुलर अपडेट मिलते रहे, और जो भी आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ सके और सही निर्णय ले सके। ओके, मैं ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि ये चीज, इन चीजों के अंदर ये कैटेगरी है, ये प्रोज है, ये कॉन्स है। अब आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा रास्ता आपको सबसे बेहतर लगता है आपकी काबिलियत के हिसाब से, और आगे बढ़िए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और भी कोई सवाल आए तो डाउट सेशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड डू कमेंट इन द डाउट सेशन रिगार्डिंग वॉट एवर यू लाइक अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी साझा कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब।